हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जेएसएससी जेईई एग्ज़ाम 2021 के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि इस पे एक वीडियो बनाइए, जाति प्रमाण पत्र कब से कब तक चाहिए, किस डेट का नहीं होना चाहिए, कौन सा इनवैलिड होगा, हमारा सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं। तो इसको दूर करने के लिए चलिए एक वीडियो में लेकर आया हूँ जिसमें बात करेंगे कि कौन सा डेट का आपका सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और किस डेट का स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। इस वीडियो में सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अगर आप जेएसएससी जेईई एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात करेंगे कि जो जाति प्रमाण पत्र चाहिए वो किस डेट का चाहिए और किस लेवल का चाहिए। तो सबसे पहले SC/ST के लिए DC का या SDM के स्तर से बना हुआ होना चाहिए। वो अगर 25/2/2000 मतलब SC और ST के लिए DC या SDM लेवल के बना हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर और साथ ही साथ याद दिया है कि 25 अगर DC या SDM लेवल के स्तर से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो 25/2/2019 को या इसके बाद अगर अंचलाधिकारी यानी कि CO के स्तर से CO द्वारा बना हुआ है तो ये भी आपका वैलिड होगा। SC/ST के लिए DC या SDM का होना चाहिए, बट अगर नहीं है, अगर CO के द्वारा बना हुआ है तो वह उसका जो डेट होगा वो 25/2/2019 को होना चाहिए या 25/2/2019 के बाद CO के द्वारा अगर बना है आपका तो जाति प्रमाण पत्र आपका वैलिड है। ये SC और ST के लिए। तो ये डेट आप देख लीजिए और अपना सर्टिफिकेट को भी जांच कर लीजिए। आगे बात करते हैं OBC 1 और OBC 2 के लिए। तो इसके लिए दिया है कि 29/8/2012 को या इसके बाद बना होगा। अगर वह DC और SDM के स्तर से बना हुआ है गैर क्रीमी लेयर के लिए 29/8/2012 को या इसके बाद अगर DC या SDM से के लेवल से बना है तो आपका वैलिड है। लेकिन अगर उसका वैलिडिटी समाप्त हो गया है तो एक स्वघोषणा पत्र आपको देना होगा। जो विज्ञापन निकला है उसमें एक आप पढ़ करके देख लीजिएगा। स्वघोषणा पत्र का एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आपको भर के देना होगा। ठीक है, DC और SDM के लिए कब का चाहिए? 29/8/2012 को बना हुआ होना चाहिए उस डेट का, या उस 29/8/2012 के बाद का DC और SDM लेवल के। और इसमें दूसरा यह है कि अथवा में जोड़ा हुआ है कि अगर DC या SDM से नहीं बना हुआ है तो CO के द्वारा अगर बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र BC 1 और BC 2 के लिए तो वह भी वैलिड है। लेकिन वो कब का होना चाहिए? 25 फरवरी 2019 को या 25 फरवरी 2019 के बाद अगर आपका जाति प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी यानी कि CO के द्वारा, सर्कल ऑफिसर के द्वारा बना हुआ है तो ये आपका वैलिड है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब दो डेट याद रखिएगा। और अगर 25/2/2019 से पहले अगर CO का बना हुआ है तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। 25 फरवरी 2019 से पहले अगर CO के द्वारा बना हुआ है तो आपका वैलिड नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट तक अगर आपका अभी भी बना सकते हैं। अगर आपका वैलिड नहीं है तो अभी आप अप्लाई करके तुरंत बना सकते हैं CO लेवल से या DC या SDM लेवल से। ठीक है, वो कब तक? रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट तक आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट के बाद अगर आपको बनता है तो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये था जाति प्रमाण पत्र के बारे में। आप होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर से आप दोबारा देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। दूसरा है स्थानीय प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल के लिए। तो इसमें भी दो डेट है। अब 2/6 यानी 2 जून 2016 को या इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी SDM द्वारा अगर बना हुआ है 2/6/2016 को तो वह वैलिड है। 2 जून 2016 को या इसके बाद अनुमंडल अधिकारी द्वारा अगर बना हुआ है तो वह आपका वैलिड है। ठीक है, या फिर 19/7/2019 को, ठीक है, या उसके बाद 19/7/2019 को या 19/7/2019 के बाद अगर CO के स्तर से बना हुआ है तो वह भी आपका स्थानीय प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल वैलिड है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो डेट आप ध्यान में रखेंगे कि 2/6/2016 को अगर SDM से बना हुआ है रेसिडेंशियल तो वह आपका वैलिड है। अगर 19/7/2019 को या इसके बाद बना हुआ है
CO के लेवल से तो फिर वो भी वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर 19/7/2019 से पहले अगर CO से बन गया है तो आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और 2/6/2016 से पहले किसी भी स्तर से अगर बना है CO या SDM लेवल से तो वह वैलिड नहीं होगा। ये पहले 2/6/2016 से पहले अगर किसी भी लेवल से बना है तो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दो डेट इसमें भी ध्यान रखेंगे। और ये रजिस्ट्रेशन के अंतिम तिथि के बाद अगर आपका किसी भी लेवल से अगर बनता है तो वह भी वैलिड नहीं होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन के अंतिम डेट तक अगर आप CO से बना लेते हैं तो वह आपका वैलिड माना जाएगा। तो दोस्तों ये था जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र के बारे में जो भी आपको डाउट था, होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। जय हिंद।